कैसे आप लोग, तो कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स के प्रिपरेशन? सर, दिस इज द लास्ट आवर ऑफ एग्जामिनेशन और वी आर प्रिपेयरिंग, honestly not preparing, but we are worried a lot rather than being preparing for the paper. We are getting worried more and more. ये स्ट्रेटेजी नहीं है, ये बेसिकली वो पैनिक है जो आप सबके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि सर पहले हम पढ़े नहीं थे और अब एग्जाम सर पे आ चुके हैं एंड नाउ वी जस्ट गेटिंग वरीड कि यार अब कैसे होगा, हाउ आर गोइंग टू डू. सो दिस क्लास इज नॉट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ये करो और ये हो जाएगा, नहीं. ये क्लास है कि ये मत करो तो ये होगा. Honestly, this is all what I am going to tell you in this class, जिसके अंदर बात करेंगे हम सर इग्नोर स्टूडेंट्स की. यस, इग्नोर स्टूडेंट्स आर हैविंग एग्जाम्स ऑलमोस्ट सर विद इन 2 or 3 डेज शुरू हो जाएंगे. आपने कहा इग्नोर एग्जाम्स की बात की जाए तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे इन एग्जाम्स को. एग्जाम्स की बात करें तो सर BEG 106 बोलूँ नहीं सर, BEG 134, BEGS 134, या मैं बोलूँ MEG, या मैं बोलूँ MEC स्टूडेंट्स. यस, एम इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ. एंड देन विल गो टू द IBO या MCO एंड कॉमा दे आगे, या हम बात करते हैं सर मास एंड साइकोलॉजी और मास एंड सोशियोलॉजी. नहीं यार, मैं BCom वालों की बात करूंगा, BA इंग्लिश और BA प्रोग्राम वालों की बात करूंगा. मैं सबकी बात करूँ यहाँ पे, आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है कुछ चीजें जो आपने नहीं करनी और कुछ चीजें जो आपने करनी हैव टू डू अगर आपको पेपर क्रैक करना है. द फर्स्ट थिंग, हैव फेथ ऑन यू दैट यू कैन डू दिस. प्रिपरेशन 3 से 4 दिन में भी होती है, ऑनेस्टली 3 से 4 दिन में होती है अगर करने वाले हो तो. जिन्होंने नहीं करनी वो 1 साल में भी नहीं करते. जिन्होंने करनी हो 3-4 दिन में भी बेसिक्स को क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं एंड देन गो फॉर देयर पेपर्स. I repeat one thing, that this is not important that you need to know each and everything from the beginning, but yes, this is really important that you know each and every important thing for the examination point of view. आप कोई नेट या सेट की प्रिपरेशन नहीं करे, आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जहां हमें पता है कि एक लिमिटेड पोर्शन है जहां से पेपर आना, और हर टीचर को ये पता होता है कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाएंगे, कौन से क्वेश्चन किए जाएंगे, आप कैसे डील आउट करोगे. आपके लिए तैयारी करनी जरूरी है. And this is really important that how you prepare. Take an example of the student जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, जिसने अभी ज्वाइन किया, 3 दिन पहले ज्वाइन किया, ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन किया, क्लासेस ले रहा है, एंड नाउ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि सर पेपर तो हो जाएगा. नाउ आई नीड टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन दिस पेपर. मैनी ही सेड सो in the last class and I have received the call of the student जिसने मुझे बोला सर मेरे पास सिर्फ गिनती के 5 से 6 दिन है, क्या मैं पेपर प्रिपेयर करूं, कैसे मैं उसको करना, मुझे क्या स्ट्रेटजी होगी. एंड देन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अदर स्टूडेंट मैं कहा चलो यार ये वीडियो बनाते हैं आज. अब कई स्टूडेंट का सीधा टॉपिक पे आओ सर व्हाई यू आर रियली वेस्टिंग ऑल द टाइम. दिमाग में कई बच्चों के कई लोग अलग अलग फिलॉसफी करते हैं, अगर मैं बातें नहीं करूंगा तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट वन, स्मार्ट स्टडी, ये चाहिए मुझे. एंड आई रियली बिलीव इन दिस. जो ये सोचता है कि मैक्सिमम टाइम गिव यू मैक्सिमम रिजल्ट, सॉरी मेरी नजरों में एक लोगों का बेवकूफ है. मिनिमम टाइम विद मैक्सिमम रिजल्ट इज द की फॉर सक्सेस. और ये मंत्र है किसका? स्मार्ट स्टडी का. दैट इज मिनिमम टाइम एंड minimum effort for maximum result. अभी सर मैक्सिमम रिजल्ट क्या है? मैक्सिमम द बेस्ट रिजल्ट दैट विल गोइंग टू हैव. तो मैक्सिमम रिजल्ट कुछ नहीं होता, ये सिर्फ लिखने के लिए, एक फ्लो को लाने के लिए लिखा गया. आपने सर दिस इज द बेस्ट रिजल्ट. अब ये कैसे आएगा मैं बताता हूँ. इग्नोर से एग्जाम दे रहे हो, आपके कोर्स से कंटेंट जो भी बेस्ट टीचर उससे कांटेक्ट करो. आई डोंट नो वेदर योर सब्जेक्ट बी मैटर टू मी और नहीं, मुझे नहीं पता. अगर मेरा सब्जेक्ट होगा डेफिनेटली मैं उसके नोट्स प्रोवाइड करूंगा, मैं उसकी गाइडलाइंस भी दूंगा, मैं उसकी क्लासेस भी आपको दूंगा. लेकिन अगर वो लिंक में से नहीं है तो एक ऐसा टीचर ढूंढो जो आपको वो चीजें हेल्प करेगा, आपको क्लियर करेगा, आपके कॉन्सेप्ट को बताएगा. सीरियसली गो टू हिम, टॉक टू हिम. नहीं जा सकते, रीच नहीं है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, बात करने की कोशिश करो, मिलता है तो हैव द नोट्स, स्टार्ट फॉलोइंग द नोट्स.
कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। नोट्स कोई फ्री नहीं देता, मैं भी नहीं देता, नोट्स फ्री नहीं होते। यूट्यूब क्लासेस भी लोग आधी आधी डालते हैं, सिर्फ ग्लिम्स आते हैं। मेरी क्लास अकेले मिलेंगी जो आपको पूरी क्लास मिलेगी जब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। अलॉन्ग विद आई प्रोवाइड ऑनलाइन क्लासेस, तो अगर आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वो आप कर सकते हो, लेकिन ये सेकेंडरी है। आई रिपीट, ये सब सेकेंडरी। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये कि आपको एग्जाम पैटर्न समझना है। नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो आपको क्लियर करना है, दैट इज नंबर 1, एग्जाम पैटर्न। यस, यू नीड टू क्लियर द एग्जाम पैटर्न। क्या है आपका एग्जाम पैटर्न? मुझे नहीं पता आपका कोर्स कौन सा है। हो सकता है बीजी, हो सकता है बीजीएस, हो सकता है 1-3 वाला पेपर आपका, हो सकता है आप लोगों का तो बीजी 106 हो, अरे हो सकता है एमकॉम का पेपर जो अटका पड़ा है, कई बेचारे बीकॉम के पेपर दे रहे हैं, उनके कई पेपर अटके पड़े, तो नो प्रॉब्लम यार। यू गाइस जस्ट नीड टू नो फर्स्ट द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या है भाई? पेपर में क्वेश्चन कितने आते हैं, और जो क्वेश्चन आता है उनमें चॉइस होती है या नहीं होती, और अगर चॉइस होती है तो थ्योरी बेस कितना है, प्रैक्टिकल बेस कितना है, कौन से क्वेश्चन रैपिडेड वे में पूछे जा रहे हैं। उसके लिए जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं उनके वीडियोस फॉलो करो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि यार ये है तरीका, ऐसे आएंगे नंबर। दिस इज द बेस्ट वे, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। कैसे करना है? पहला पॉइंट एग्जाम पैटर्न। नंबर 2, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्वेश्चंस नहीं बोले, टॉपिक्स बोले। क्वेश्चंस ऑन टॉपिक्स ही होते हैं। कई समझदार स्टूडेंट है सीरियसली क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो। अबे क्वेश्चन लेके क्या करोगे? टॉपिक क्लियर करो, क्वेश्चन के आंसर तो अपने आप आ जाएंगे। फिर लोगों को हिंदी नहीं आती तो भैया इंग्लिश में होता हूँ दैट यू गाइस नीड टू क्लियर द टॉपिक्स फर्स्ट, एज यू एबल टू क्लियर द टॉपिक्स देन यू गाइस नीड टू क्लियर द क्वेश्चन टू। यस, यू नो द आंसर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स। तो क्वेश्चन कहीं से भी आए, दिस इज ऑल अप टू यू। अब 2 ही सब्जेक्ट हैं, 2 ही लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश, इसमें समझाऊंगा। पंजाबी बोला तो लोगों को समझ नहीं आएगी, एंड आई कांट हेल्प इट। ये इंपॉर्टेंट है यार आपके लिए। आपने बोला मैं कैसे करता हूँ, मेरा एग्जाम पैटर्न क्या है, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर करता हूँ। कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज द की। देखो नोट्स खुद बनाते हो तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, ऑनेस्टली कुछ भी नहीं है। ये द बेस्ट होता है, द बेस्ट। नहीं बना सकते, लैक ऑफ टाइम, सीरियस 2-4 दिन रह गए, नोट्स लो, जहां से मिल रहे हैं लो, जहां से मिल रहे हैं। फेक लो समझ लेना, मेरे नोट्स किसी और से लोगे तो कोई हेल्प नहीं होने वाली, क्योंकि वो बंदा आपको असेस नहीं करेगा। कई है समझदार, मेरे नोट्स कॉपी मार के किसी और को दे देते हैं, उसमें आधे कंटेंट मिस होते हैं, आधी चीजें गलत होती हैं, उसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं होता ना यार, बिकॉज मैंने नहीं दिए। मेरे नोट्स नहीं तो आप मेरे से ही लो लो, उस पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई हेल्प चाहिए होगी तो डेफिनेटली मैं अवेलेबल हूँ। आपने कहा नोट्स, दिस बी द की, क्योंकि नोट्स सम अप होते हैं उस पूरे कोर्स कंटेंट के। वो पूरा कोर्स कंटेंट बताते हैं, ये है कोर्स कंटेंट, ऐसे पढ़ा जाएगा, पढ़ने का तरीका ये होगा। इस बेस्ट वे को आप कैसे क्लियर करोगे, एंड दिस विल प्रूव टू बी द रियल टर्निंग पॉइंट for those who are going to start the preparation 2, 3 or 5 or 10 days before the examinations. Come up next point. Writing. सर ये हमने की नहीं है, ये हम लोग टच में नहीं है, मतलब हम सर लिख के तो प्रैक्टिस कर नहीं रहे। कितना टाइम होगा पता नहीं, कब लास्ट टाइम लिखा होगा, 3 घंटे बैठ के लिखा हो। सीरियस डोंट हैव आइडिया। नहीं है तो जो कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ उसको क्लियर करना शुरू करो, उसको समझना शुरू करो। When you start thinking about that, when you start working on these, you're going to clear each and every point. And this is what I really want you guys to do. चीजें बड़े आराम से क्लियर होती हैं जब हम चीजों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। And this is the last and final try from my side to help the student बिफोर यू एग्जाम्स कि आप क्या करते हो, करने का तरीका क्या है, किन फॉलोअप्स को क्लियर करते हो। आते हैं मेजर पॉइंट के ऊपर। सर स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है, ऑनेस्टली ये चारों पॉइंट स्मार्ट स्टडी के लिए। अब इसके अलावा अगर स्मार्ट स्टडी किसी को क्लियर नहीं, इसके अलावा अगर किसी को डाउट है, जो चाहे कि मेरा डाउट क्लियर हो, तो भैया मेरा नंबर नीचे आ रहा है, आप लोगों को देख लिया होगा। नोट्स के लिए बाकी चीजों के नंबर मेरा है, आप कंसल्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो व्हाट्सअप नंबर ही है तो व्हाट्सअप ही कीजिए, फोन मत कीजिए।
ये हमारे मॉड है. That how we guys are going to prepare this particular paper. When somebody says that you cannot prepare for the paper just 4 or 5 days back, नहीं इतने रह गए यार, अब इसमें आप कैसे करोगे? तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम तैयारी नहीं करते. करने वाले एक दिन पहले भी तैयारी करते हैं और बहुत अच्छी तैयारी करते हैं. Have faith on yourself. The first key मैंने क्लास के शुरू होते ही बोली थी, and that is your faith on yourself. Not on me or your teacher. It's you who are going to write on the exam. Catch you guys soon with a new video. Bye guys.